हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो अपनी पिछली वीडियो में इस लेसन में हमने जाना मेंटल स्ट्रेस के बारे में एंड एडिक्शन के बारे में जानकारी ली, जो फैक्टर क्या करते हैं, सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं और इनका इम्पैक्ट किस तरह से होता है अपनी सोशल हेल्थ पर, इसके बारे में हमने उस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103, क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ेस जो हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। सो क्रोनिक डिजीज़ेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनिक का मीनिंग आपको समझना है। क्रोनिक यानी कि क्या, जो डिजीज़ेस लॉन्ग टर्म के डिजीज़ेस रहते हैं, जिनको ठीक होने के लिए बहुत वक्त लगता है, 1 साल 2 साल 6 महीने, पता नहीं। सो उनको क्या कहा जाता है? क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। अभी देखिए यहाँ पर दिया है, इग्नोरेंस टूवर्ड्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीजेस लाइक एड्स, टीबी, लेप्रेसी एंड द मेंटल हेल्थ और डिसऑर्डर्स and old person leads to increase in old age homes and this may cause harm to the social health। तो इस तरह की अगर सिचुएशन या फिर कंडीशन सोसाइटी में रहेगी, ऑब्वियसली सोशल हेल्थ को क्या करने वाली है? हार्म करने वाली है। क्यों हार्म करेंगी? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, इग्नोरेंस टूवर्ड्स द पीपल सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिजीज। बहुत बार कुछ फैमिलीज में क्रोनिक डिजीज के तरफ इग्नोर किया जाता है। जो कुछ भी लोग हैं क्रोनिक डिजीज़ जिनको हुआ है, इन बहुत सी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि जिन फैमिली मेम्बर्स को क्रोनिक डिजीज़ हुआ है तो उनको वो फैमिली के मेंबर जो है वो इग्नोर करते हैं। तो इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ आते हैं? तो यहाँ पर एड्स का नाम दिया है, जो क्रोनिक डिजीज़ हैं। आपको पता है इम्यून सिस्टम पूरा ख़राब कर देता है ये डिजीज़। ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी का एग्जाम्पल दिया है। देन दिया है लेप्रेसी के बारे में बताया है। उसमें जो है वो जो उंगलियां वगैरह हैं वो झड़ जाती हैं। सो लेप्रेसी एंड द मेंटल हेल्थ अगर किसी की ख़राब हो गई है या फिर साइकोलॉजिकल कुछ इफ़ेक्ट हो गया है या फिर डिसऑर्डर है, तो ऐसे जो हैं लोग जो हैं उनमें, या फिर ओल्ड पर्सन रहते हैं किसी घर में, सो उनको क्या किया जाता है? ओल्ड एज होम्स में रखा जाता है। सो इस वजह से क्या हो गया है? सोशल हेल्थ पर इफ़ेक्ट हो गया है, इम्पैक्ट हो गया है। उनको डिजीज़ हो गए, उनको मतलब कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ है। इस वजह से उनको क्या किया जाता है? ओल्ड एज होम में रखा जाता है। ओल्ड पर्सन जो हैं उनको ओल्ड एज होम में रखा जाता है। इस वजह से क्या हो रहा है? सोशल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ख़राब हो रही है। अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिखा है, पिक्चर पर से आपको पूछा है कि आपका ओपिनियन यहाँ पर पूछा है। अभी यहाँ पर एक पिक्चर जो दिखा है, वेदर द इंसिडेंट शोन इन दिस फॉलोइंग पिक्चर इज़ अ रैशनल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं आप। यहाँ पर एक जो औरत है खड़ी हुई, वो क्या कर रही है? उस ओल्ड एज पर्सन को क्या कर रही है? सुना रही है, घर के बाहर निकाला है उसको। तो ये जो पिक्चर है, उन्होंने पूछा ये सिचुएशन जो है वो रैशनल है क्या, मतलब अच्छी है क्या? आपको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है, आपका ओपिनियन क्या है? ये बात आपको सही लगती है या गलत लगती है? इसके बारे में उन्होंने ओपिनियन पूछा है। तो ये इस तरह की सिचुएशन हर घर में, हर फैमिलीज़ में बहुत सी फैमिलीज़ में आजकल देखी जा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उनको लगता है कि अभी जितने भी ओल्ड लोग हैं, फिर ओल्ड एज पर्सन है हमारे घर में, फिर माँ बाप है या फिर कुछ भी है, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको वो संभालने की वजह से जिम्मेदारी लेने के बजाय उनकी वो क्या कर देते हैं? उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको हमेशा उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोसाइटी में हो रही है। तो ये आपको क्या ठीक लगता है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका ओपिनियन जो है इसके ऊपर आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, हैव यू एवर सीन द पर्सन
इनब्राइटेड विथ अ ड्रग्स और लिक्वर लॉइटरिंग ऑन अ डर्टी प्लेसेस। आपने कभी देखा है क्या कोई पर्सन को कि वो डर्टी प्लेसेस पर, जैसे गटर में या फिर कचरा कुंडी रहती है उसके बगल में पड़ा है, रोड पर पड़ा हुआ है, तो ऐसे गंदी जगह पर कि दारू पीकर वो पड़ा हुआ है या फिर ड्रग्स लेकर पड़ा हुआ है, ऐसे लोग हम अक्सर देखते हैं सोसाइटी में। सो वेदर सच अ पिटीफुल कंडीशन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज एक्सेप्टेबल। क्या आपको ये ऐसी सिचुएशन, मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, पूरी हम अर्थ पर कह सकते हैं, पूरी इस एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम में भी पूरा हम कह सकते हैं सबसे इंटेलिजेंट जो है, दिमाग वाला जो प्राणी है, तो वो ह्यूमन बीइंग है खुद। सो उसकी सिचुएशन, ऐसी पिटीफुल कंडीशन क्या आपको एक्सेप्टेबल है? वो दारू पीकर या फिर ड्रग्स लेकर कहीं पर भी पड़ा हुआ है, गंदी जगह पर पड़ा हुआ है। सो यू मस्ट हैव रीड द न्यूज़ अबाउट द मेनी डेथ्स ड्यू टू द पॉइजनस लिक्वर। आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे कि वो पॉइजनस लिक्वर की वजह से हुए। पॉइजनस लिक्वर यानी कि क्या, जो पॉइजन वाली खराब जो दारू है उसकी वजह से जो डेथ होती है, तो उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ हम पढ़ते हैं। वाई डज इट हैपन, ये क्यों होता है? अभी यहाँ पर उसका रीज़न दिया है आपको, देखिए। लिक्वर इज अ प्रोड्यूस फ्रॉम द अल्कोहल ऑब्टेन थ्रू द फर्मेंटेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। लिक्वर किससे बनता है? दारू जो है वो किससे बनती है? सो अल्कोहल से बनाई जाती है। अल्कोहल किससे बनता है? तो फर्मेंटेशन करके सब्सटेंसेस का, उससे अल्कोहल बनता है। हाउएवर इफ दिस प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग इन अ रॉन्ग वे, उन्होंने क्या कहा है? इफ दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इन अ रॉन्ग वे, अगर ये प्रोसेस गलत तरीके से की गई, फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस गलत तरीके से अगर परफॉर्म की गई, तो पॉइजनस लिक्वर इज प्रोड्यूस्ड एंड प्रूवन फेटल फॉर मेनी एट अ टाइम। तो उससे क्या हो जाता है? पॉइजनस लिक्वर जो है, जो खराब दारू है, वो तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो सकती है। मे प्रूव फैटल फॉर मेनी, बहुत सारे जितने भी लोग दारू पीते हैं उनके लिए वो उनकी डेथ हो सकती है, वो दारू पीने की वजह से, ड्रिंक लेने की वजह से, वो अल्कोहलिक ड्रिंक लेने की वजह से। इफिशियंसी ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन एंड द लीवर एज वेल एज द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन डिक्रीजेज ड्यू टू द अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म के उन्होंने यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस बताए हैं। अल्कोहलिज्म की वजह से क्या हो जाता है? एक तो इफ़िशियंसी जो है नर्वस सिस्टम की, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, स्पेशली ब्रेन। लीवर जो है अपना, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उस पर्सन का भी लाइफ स्पैन खुद का डिक्रीज हो जाता है। मतलब ब्रेन काम करना या फिर लीवर की इफ़िशियंसी, ये दोनों जो इंटरनल ऑर्गन्स है जो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, तो उनका तो सिस्टम जो है वो ख़राब होता ही होता है, इफ़िशियंसी जो है वो कम होती ही होती है। लेकिन जो पर्सन अल्कोहल लेता है, दारू पीता है, उसका जो लाइफ स्पैन है उस पर्सन का वो भी कम हो जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट इन अल्डोसेंट इज़ अ हिंडर ड्यू टू द अल्कोहलिज्म। आजकल देखते हैं हम कि बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग रहते हैं, कॉलेज गोइंग, 11-12 के एज में भी वो मतलब बिलो 18 ही रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? दारू पीने लगते हैं, या फिर उनको लगता है कि अल्डोसेंट एज में अल्कोहलिज्म करते हैं। लेकिन वैसे बच्चे आपको जल्दी नोटिस भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो हिंडर्ड हो जाती है, मतलब रुक सी जाती है, वो ब्रेन अच्छी तरह से काम नहीं करता, वो फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ पर। तो उससे ही समझ में आता है ऐसे बच्चे। एंड देयर बाय एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड लर्निंग बिकम्स स्लो। ऐसे बच्चों में एक सिम्टम्स और भी देखा जाता है कि उनका लर्निंग जो है वो स्लो बन जाता है, उनकी मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है अल्कोहलिज्म की वजह से। एडिक्टिव पर्सन कैन नॉट थिंक रैशनली। एडिक्टिव जो पर्सन हो चुका है, जो डेली अल्कोहलिज्म करता है या फिर डेली अल्कोहल पीता है, तो वैसा पर्सन जो है वो रैशनली थिंक नहीं कर पाता, मतलब क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन वो नहीं ले पाता। ड्यू टू दिस द पर्सन हैज़ टू फेस द सोशल, मेंटल एंड फैमिलियल इलनेस अलॉन्ग विथ अ फिजिकल इलनेस। इस वजह से उस पर्सन को खुद को क्या करना पड़ता है? सोशली तो लोग उनको
मतलब ज़्यादा ये करेंगे नहीं, ऐसे अल्कोहल पीने वाले या फिर रोज़ जो दारू पीता है ऐसे इंसान को कौन बात करेगा या फिर कौन रिस्पेक्ट देगा। सो सोशली भी उसका ये जो है वो नुकसान होता है, मेंटली खुद का दिमाग जो है वो डैमेज करके लेता है, ब्रेन जो है। एंड फैमिलियल इलनेस आता है, क्योंकि ऐसे लोग जब घर जाते हैं तो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं या फिर बच्चों को मारते हैं या फिर फैमिली में झगड़ा करते हैं बिना वजह दारू पी के। तो ये जो है वो फैमिलियल इलनेस आता है। एंड विथ अ फिजिकल इलनेस, खुद को भी उनको क्या हो जाता है, फिजिकल इलनेस आता है, यानी कि खुद भी बीमार पड़ जाते हैं दारू पीने की वजह से, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट जो है दैट इज कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिए हैं, कम्युनिकेशन मीडिया और एक्सेसिव यूज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में पूछा है। टू कैरिकेचर्स प्रेजेंटिंग द सिचुएशन ऑफ द ईयर 1998 and 2017 about playing on the playground are given below. Observe the caricature, express your opinion about arising of such a different situation. उन्होंने क्या कहा है, ये दो पिक्चर्स आपको दिखाए हैं। उन्होंने पूछा है, एक जो पिक्चर है वो 1998 का है, यानी कि ऑब्वियसली ये पिक्चर है कम फॉर स्टडी। यहाँ पर जो माँ है वो बच्चे को क्या कर रही है, खींच कर घर में ला रही है। 1998 का ये पिक्चर है। और ये जो पिक्चर है अभी रिसेंट का 2017 का पिक्चर है। यहाँ पर ये जो माँ है वो बच्चे को बोल रही है गो टू प्ले नाउ। तो अभी ये पहले की सिचुएशन थी, ये अभी की सिचुएशन है। तो इसमें आपको क्या लगता है, ये क्या आप ओपिनियन दे सकते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में भी इसके ऊपर कमेंट करना है। आप बताएंगे मुझे ये इस पिक्चर से क्या आपको लगता है, क्या महसूस होता है। मैं अपना ओपिनियन पहले यहाँ पर देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 1998 में एक ऐसी सिचुएशन थी कि पेरेंट्स को बच्चों को बाहर से खींच कर लाना पड़ता था, घर पे आओ कम फॉर स्टडी करके। मतलब बच्चे इतना खेलते थे, कूदते थे, फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी होती थी, ग्राउंड पर जाते थे, गार्डन्स में जाते थे, खेलते थे, ऐसे एक्टिव रहते थे बच्चे पहले के ज़माने में। अभी क्या हो गया है, ये बच्चे जो हैं, अभी के बच्चे, अभी की सिचुएशन जो है 2017 की, नाउ की सिचुएशन इस वजह से बोला है, पेरेंट्स को बताना पड़ता है बच्चों को घर पे मत बैठो, बाहर जाओ, खेलो, फिजिकली एक्टिव रहो, क्योंकि बच्चे जो है वो एक जगह पर बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा अभी भी कई फैमिलीज़ में या फिर कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि क्लास में या फिर मतलब छोटे उम्र में हैं, अभी 8 स्टैंडर्ड में भी नहीं है वो, या फिर 8 स्टैंडर्ड के भी आगे, मतलब 10 तक तो इतने भी बड़े नहीं हैं वो बच्चे, लेकिन वो बच्चे जो है वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उनको फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, वो खेलते नहीं हैं, वो दौड़ते नहीं हैं, वो कहीं एक्टिव नहीं है फिज़िकली, वो एक्टिव नहीं है, बाहर एक्सरसाइज जो है वो करते नहीं है। इस वजह से उनकी जो बॉडी है वो आइडल स्टेज में, ऐसे घर पे स्कूल से जैसे आते हैं घर पर, वो बच्चे क्या करते हैं, लैपटॉप लेते हैं या फिर मोबाइल लेते हैं या फिर उस पर गेम खेलते बैठते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उनको खुद को, बॉडी को नुकसान हो जाता है। एक तो पहला तो नुकसान विजन का हो जाता है, जैसे आप सभी को पता है चश्मा लग जाता है। आप देखेंगे बच्चे आपके क्लास में भी, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को स्पेक्ट्स है, कम एज में, उनका एज भी नहीं है, इस एज में उनको स्पेक्ट्स लगे हुए हैं, तो उनको दिखाई देने में प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कांटेक्ट में है ये बच्चे, जो है मोबाइल पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये बच्चे जो है लैपटॉप पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कई फैमिलीज़ में मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ फैमिलीज़ के पेरेंट्स इतने भी, मतलब ऐसे भी है कि बच्चा अगर कंटिन्यू गेम खेल रहा है तो उसको और एक नया लैपटॉप ला के देंगे। इस तरह का भी पैम्परिंग रहता है कई फैमिलीज़ में। तो इस वजह से भी वो क्या हो जाता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, नुकसान जो है वो बच्चे का कर रहे हो पेरेंट्स। तो उनको पेरेंट्स ने भी
क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए। ग्राउंड पर जितना भी खेलेंगे, जितना भी वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, उतना फिट रहेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। आजकल के बच्चे आप देखते, कोई भी मतलब कुछ भी थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया वो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में बच्चे थोड़े फिट थे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो खेलते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में लेनी है। ये दोनों कैरिकेचर जो है, मुझे तो मेरा तो ओपिनियन मैंने बताया, बाकी आपको क्या लगता है इन दो कैरिकेचर्स को देखकर, आपको कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है। अभी यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर एक बताई है, कंपेयर करके, डिस्ट्रीब्यूट द 24 आवर्स ऑफ योर डेली रूटीन एज पर द वेरियस ड्यूटीज यू हैव ऑब्जर्व्ड। अभी यहाँ पर आपको 24 आवर्स जो है डेली रूटीन के, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज़, कौन कौन से काम आप करते हैं 24 आवर्स में, वो ड्यूटीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेक अ 2 कैटेगरीज, उसकी 2 कैटेगरीज बनानी है। एज टाइम स्पेंड ऑन योर हेल्थ एंड टाइम स्पेंड ऑन द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना टाइम आप अपनी हेल्थ को देते हैं वो टाइम लिखना है, और कितना टाइम आप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, घर के काम जो है या फिर दूसरे काम जो है, आपके खुद के काम है, उसके लिए टाइम देते हैं। और वो कंपेयर करने के लिए दोनों कैटेगरीज को बोला है। अभी ये तो चीज़ जो है वो अक्सर अभी हम हर फैमिलीज़ में देख रहे हैं। बच्चों के बारे में तो है ही, लेकिन बड़ों के बारे में भी हम देखते हैं कि 24 आवर्स जो है डेली रूटीन के, बड़े भी इतने बिजी हो गए हैं, पेरेंट्स भी इतने बिजी रहते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, हम अपना फिज़िकल हेल्थ जो है उसके ऊपर टाइम ही नहीं दे पाते, हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी काम हैं उसके काम के पीछे पड़े रहते हैं। और सेम चीज़ बच्चों के बारे में भी है। बच्चे तो छोटे ही फ़िलहाल, वो तो खुद के हेल्थ की परवाह ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता। जब तक उनकी हेल्थ डिटोरिएट नहीं हो जाती पूरी तरह से, तब तक वो जो है, ये उनको लगता है यही जो है वो ये दुनिया यही है, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बड़ों के बारे में भी ऐसा होता है। ये जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए इस बारे में कि आपको 24 आवर्स दिन के मिल जाते हैं, तो आप उसका सेग्रीगेशन किस तरह से करोगे। आप अपना टाइम जो है हेल्थ पर कितना दे रहे हो। एटलीस्ट कहा जाता है ऐसे, एटलीस्ट 1 आवर तो आपको हेल्थ के लिए टाइम देना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं दे पा रहे हैं, मुझे काम है, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे सोना है, मुझे सुबह नहीं उठा जाता मुझसे, तो ये अगर रीज़न्स रहेंगे आपके, तो आप हेल्थ को, आप खुद को फिट नहीं रख पाओगे। और हेल्थ को आज अगर फिट नहीं रखोगे तो आगे चलकर जैसे ही आपकी एज बढ़ती है, 30 के बाद या फिर 35 या फिर 40s के बाद, आपको एक एक प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ आने लगते। तो ये चीज़ें अगर आपको अवॉइड करनी है तो आपको एक डेली रूटीन जो है आपका सेट करना पड़ेगा। सेम चीज़ मैं बच्चों को भी बता रहा हूँ, ये आपको एक डेली रूटीन सेट करना पड़ेगा। पढ़ाई कितने घंटे करोगे, स्कूल में कितने आवर्स आप स्पेंड करते हो, या फिर ट्यूशन में कितने आवर्स स्पेंड करते हो, उसके बाद जो कुछ भी टाइम बचता है उसमें से आपको टाइम 1 घंटा एटलीस्ट निकालना पड़ेगा आपकी हेल्थ के लिए। या फिर उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जॉगिंग ही करना है या फिर जिम में जाओ या फिर एक्सरसाइज करो, ये बात नहीं बोल रहा मैं। घर पर आप बहुत सारे वर्कआउट जो है वो कर सकते हो, खुद को फिट रख सकते हो, या फिर वॉक ले सकते हो, या फिर योगा है, मेडिटेशन है। ये चीज़ें जो है आप 1 घंटा खुद के हेल्थ के लिए दे सकते हो, फिर वो चाहे फिज़िकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ, उससे आपकी दोनों हेल्थ जो है वो अच्छी रहेंगी। तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। आप सभी भी मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस तरह से आपका डेली रूटीन रहता है और कितना टाइम आप अपने हेल्थ के लिए देते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना टाइम आप अपने हेल्थ के लिए देते हैं और बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कितना टाइम देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी यहाँ पर बताया है, नाउअडेज एक्सेसिव, अननेसेसरी एंड इरेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडिया इज बिकमिंग अ सेंसिटिव इशू थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के हिसाब से ये एक्सेसिव जो हम यूज़ कर रहे हैं, इरेशनल मतलब बिना सोचे समझे,
यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का या फिर कम्युनिकेशन मीडिया का, तो ये एक सेंसिटिव इशू बन चुका है सोशल हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विथ अ सेल फोन्स फॉर अ सेवरल आवर्स आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। जितने भी लोग सेल फोन्स पर टाइम स्पेंड करते हैं सेवरल आवर्स, उसमें अभी ये बात जो है वो बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बड़े भी इसमें शामिल है। बहुत सारे लोग जो है अडल्ट जो है, हमें पता है सब चीज़ें पता है, हमें अच्छा बुरा कितना टाइम हमें देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उस क्लच में या फिर क्लचेस में हम फंस जाते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। टेक्नोलॉजी का एडिक्ट बन चुके हैं हम। मोबाइल अगर ना रहे तो हम लोग जो है वो एंजाइटी फील करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आ गई है, एडिक्ट हो चुके हैं हम सब टेक्नोलॉजी के। तो उन्होंने यही बताया है कि बहुत सारे लोग जो स्पेंड करते हैं टाइम सेलफोन पर ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स, तो यूजुअली उनको पता नहीं रहता सराउंडिंग में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे नेबर जो है उनके घर में क्या चल रहा है या फिर उनके साथ क्या हो रहा है। सपोज पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, फिर भी लोगों को पता नहीं रहता, मतलब इस तरह से अनअवेयर रहता है सराउंडिंग से। रोड पर चल रहे हैं तो उनको पता नहीं रहता सामने से गाड़ी आ रही है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लीडिंग टू द इंडेंजरिंग ऑफ द सोशल हेल्थ। ये भी एक तरह का एक एडिक्शन है, और इससे क्या हो जाता है, सोशल हेल्थ जो है वो आपकी डेंजर में आ जाती है, सोशल हेल्थ जो है वो खतरे में आ जाती है। इस वजह से वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक, अभी ये प्रॉब्लम्स आपको अंडरलाइन करके लेने, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। टायर्डनेस, आप थक जाते हैं जल्दी। हेडेक होता है। इंसोम्निया यानी कि क्या, नींद नहीं आती हमें, इंसोम्निया। फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत। आप आजकल के बच्चों को देखते हैं, आप होमवर्क क्यों नहीं किया तो भूल गया, डायरेक्टली बोलते हैं। क्यों भूल जाते हैं बच्चे, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम या फिर मोबाइल पर लगे रहते हैं, रात तक, देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं। पेरेंट्स भी उनको कुछ नहीं बोलते, या फिर पेरेंट्स को भी पता नहीं रहता ये रात में क्या करते हैं जाग कर। सो फॉरगेटफुलनेस की आदत बन जाती है। टिनिटस यानी कि बहुत सारे लोगों को एक आदत रहती है, बहुत सारे लोग जो है या फिर बच्चे भी है, क्या करते हैं, वो कान में ईयरपॉड या फिर कुछ भी जो वायर्ड वाले ईयरफोन है वो लगाकर गाने सुनते हैं हमेशा, या फिर फ़ोन पर बात करते हैं, घंटों बात करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, घंटों बातें जो करते हैं लोग। तो उनको फ़ोन रखने के बाद या फिर जब वो बंद कर देते हैं म्यूज़िक वगैरह सुनना, तो उनको ऐसे कान में आवाज़ आने लगता है। उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली एक साउंड आता है कान में, तो उसको टिनिटस की सिचुएशन कहा जाता है। जॉइंट पेन्स हो जाते हैं ऐसे लोगों में। एंड प्रॉब्लम्स इन द विजन में भी प्रॉब्लम्स आता है ऑब्वियसली, क्योंकि मोबाइल की वजह से, क्योंकि मोबाइल के रेज आपको पता है इस वजह से विजन को अफेक्ट करते हैं। मे अराइज ड्यू टू द रेडिएशंस ऑफ द सेलफोन के रेडिएशंस की वजह से। मोर सीरियस फैक्ट, इन दोज रेडिएशन पेनिट्रेट द बोन्स ऑफ द चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली दैन द बोन्स ऑफ द अडल्ट्स। सो बहुत जो सीरियस प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया या फिर फैक्ट बताया है कि ये है कि ये जो रेडिएशन है पेनिट्रेट करते बोन्स को, चिल्ड्रन के बोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं दैन द बोन्स ऑफ अडल्ट। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे या फिर बिलो 5 ईयर्स है, तो उनके पेरेंट्स अक्सर हम देखते हैं हमेशा बहुत सी फैमिलीज़ में, वो बच्चे अगर रोने लगते हैं, 5 ईयर्स के बिलो हैं वो बच्चा और रोने लगा, तो उनके पेरेंट जो है उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, कुछ तो कार्टून वगैरह लगा के, कार्टून का वीडियो वगैरह वो बच्चा देखते रहता है। तो लेकिन ये सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है जो आप खुद के बच्चे का दिमाग जो है वो खुद बिगाड़ रहे हैं, या फिर खुद उसका ब्रेन जो है डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो खुद पेरेंट्स ही ख़राब कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर कहूँगा। क्योंकि उस फ़ोन से जो रेडिएशन निकलते हैं वो सीधे जाकर जो बच्चा है उसके बोन के अंदर जाकर वहाँ पर ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। सो उस वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती। छोटे बच्चे जो है उनमें ब्रेन जो है वो ज़्यादा ये नहीं रहते, वो बोन्स जो हैं छोटे बच्चों में जो बोन रहते हैं वो सॉफ्ट बोन रहते हैं, इतने वो हार्ड बोन नहीं हुए रहते दिमाग के, या फिर जो स्कल का बोन जिसे हम कहते हैं।
तो वैसे बच्चों में वो बोन सॉफ्ट होने की वजह से वो रेडिएशन डायरेक्टली आँखों से वो क्या हो जाते, पेनिट्रेट हो जाते ब्रेन में और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, छोटे बच्चों को मोबाइल ना दे, स्पेशली जो बिलो 5 ईयर्स एज है। बड़े हैं या फिर ये जो कुछ भी है स्कूल जा रहे हैं उनको तो ना दे तो भी अच्छा है, लेकिन छोटे बच्चों के बारे में तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि उनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उतना हुआ नहीं रहता, या फिर बोन जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। अडल्ट्स लोगों की तरह उनके बोन ये नहीं रहते, स्ट्रांग नहीं रहते अडल्ट्स लोगों की तरह। तो इस वजह से ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट्स बिकम सो सॉलिटरी। उन्होंने क्या कहा है, जो भी इंसान हमेशा कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है या फिर इंटरनेट चला रहा है, तो आपने देखा होगा वैसे बच्चे हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी लाइफ जीते हैं। दे कैन नॉट एस्टेब्लिश द हार्मोनियस रिलेशन विथ रिलेटिव्स एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो हार्मोनियस रिलेशन, अच्छा रिलेशन बना नहीं पाते सोसाइटी में, रिलेटिव्स में। सो जितने भी लोग हैं सोसाइटी में उनके साथ बातचीत नहीं कर पाते। हैबिचुअली दे बिकम अ सेल्फ सेंटर, और इस वजह से ऐसे बच्चे भी देखे जाते हैं कि वो सेल्फ सेंटर बन चुके हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे। एंड देयर बाय दे मे डेवलप अ प्रॉब्लम्स लाइक ऑटिज्म। ऑटिज्म का प्रॉब्लम आता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में या फिर पर्टिकुलर स्किल ही उनको डेवलप हुआ रहता है। जैसे गेमिंग का अगर शौक है किसी बच्चे को, तो वो गेमिंग जो है उसमें उसका ज़्यादा स्किल बढ़ जाता है, लेकिन उसको अगर चीज़ जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं वो अगर टास्क दिया जाता है, जैसे कि रीडिंग हो गया या फिर एक आध पैराग्राफ पढ़ो और वो मेमोराइज करके मुझे बताओ फिर से, तो वो बच्चा बता नहीं पाता, रीड कर नहीं पाता, अच्छी तरह से प्रॉपरली सुनकर लिख नहीं पाता। तो ये क्या है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ऑटिज्म कहा जाता है उसको। तो ऑटिस्टिक पर्सनैलिटी उससे डेवलप हो जाती है। गेमिंग में ये बच्चे लेकिन एक्सपर्ट रहते हैं, उनको पता रहता है, फटाक से वो गेम जो है वो चालू करते हैं, उसमें जो है वो लेवल्स पार करते हैं। वो मतलब वो कुछ भी काम कर रहे हैं, सपोज डेली वो गेम खेल रहे हैं, तो उसमें ही उनका स्किल जो है वो बड़ा रहता है। बाकी के एरियाज़ में वो नॉर्मल बच्चों से भी पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बातें उनको समझ में नहीं आती। नॉर्मल जो बच्चे जो चीज़ें ईजिली कर पाते हैं वो चीज़ें भी करना वो टास्क करना उनको बहुत मुश्किल लग जाता है। तो ये ऑटिज़म है। नेक्स्ट जो है एंड सेल्फिशनेस, उनमें सेल्फिशनेस की फीलिंग आती है, मतलब वो सेल्फिश बन जाते हैं, मतलब खुद के बारे में सिर्फ सोचते हैं ऐसे बच्चे। दे बिकम अ लेस सेंसिटिव टूवर्ड्स द अदर, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। आपने देखा होगा बहुत से हमने ऐसे न्यूज़ हम सुनते हैं टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में कि बच्चों ने मतलब मोबाइल ना दिया, इस वजह से घर वालों का ही मर्डर कर दिया, मम्मी को ही मारा या फिर सिस्टर को मारा या फिर ब्रदर को मारा। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि वो लेस सेंसिटिव बन चुके हैं, गेमिंग के एडिक्शन हो गए हैं या फिर जो कुछ भी मोबाइल के एडिक्शन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर फंस चुके हैं। इस वजह से वो उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वो उस वर्चुअल वर्ल्ड में ये बच्चे जो है वो खो जाते हैं, उनको रियलिटी से कुछ मतलब नहीं है। सो chronic effect of such a tendency that they are not ready to help others in need and hence they also do not get it in need। उन्होंने क्या कहा है, उसका क्रोनिक इफेक्ट क्या हो जाता है, मतलब वो बच्चे बचपन से ही सेल्फिश बन जाते हैं। जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप, गेम खेल रहे हैं उसमें ही है, तो वो सेल्फिश बन जाते हैं। और सेल्फिश बनने की वजह से ना तो वो किसी को हेल्प करते हैं और ना ही फिर क्या हो जाता है, उसकी रिएक्शन हो जाती है, ना ही फिर वो बाकी के बच्चे भी उनको कभी हेल्प नहीं करते। जब उनको ज़रूरत रहती है इन बच्चों को, तो बाकी के बच्चे भी हैं वो उनको हेल्प नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करता। ऐसा क्यों हो जाता है? तो क्योंकि उनका नेचर जो है खुद का कैसा है, सेल्फिश बन चुका है। वो किसी के बारे में सोचते नहीं है खुद, तो लोग भी क्यों आपके बारे में सोचे। तो इस तरह का ये गिव एंड टेक का रिलेशन जो है वो बन जाता है। तो ये जो है इस वजह से भी हेल्थ जो है आपकी ख़राब हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्रोनिक डिजीजेस एंड द कम्युनिकेशन मीडिया का एक्सेसिव यूज़ करने पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में जाना। हेल्थ के हिसाब से
किस तरह से हेल्थ का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हमने इन्फॉर्मेशन ली। और अगर हम टेक्नोलॉजी या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, तो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।